अरे मिल ही जाएगा कोई ना कोई उजाले में साथ देने वाला। अरे मिल ही जाएगा कोई ना कोई उजाले में साथ देने वाला, तलाश उसकी करो जो अंधेरे में भी साथ दे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं द फाउंडेशन मिशन। आज हम सीखने वाले हैं कन्वर्सन ऑफ यूनिट। ये अक्सर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे हमारे किस नॉर्मल 10th लेवल पे अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, किसी भी परिस्थिति में आप लोग देखते होंगे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, हाउ टू कन्वर्ट याद करना पड़ता है। हाँ, 1 सेंटीमीटर में इतना, हमारा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फिर रिवर्स करने बोले तो फिर इधर से उधर, है ना। इसमें बहुत ताकाझाकी, बहुत तरह के टेंशन मैं बच्चों को देखा हूँ इसमें। तो मैं आज उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाला हूँ कि आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से क्या होता है, यूनिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। यानी कि मीटर में, न्यूटन में जनरली दिया रहता है, किलोमीटर में या तो डेसीमीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर में। तो हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल को कन्वर्ट करना, कैलकुलेट करने शुरुआत कर देते हैं। उसमें क्या होता है, बीच में हम अगर यूनिट को कन्वर्ट करने नहीं जानते तो हम अचानक फंस जाते हैं, है ना। तो चलिए अभी पहले इसके बेसिक पे बात करते हैं, देन आफ्टर हम लोग क्या इसके मेन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे इसको रिलेट करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जनरली हम लोग का किसी भी यूनिट में यहाँ पे, जैसे हम, चलिए आपका फेवरेट कलर कौन सा है, ब्लू, रेड, ग्रीन, चलिए हम ब्लू में लिखते हैं, स्काई कलर, वॉयलेट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जनरली इस तरीके का होगा। अभी छोटा सा देखते हैं, किलो, हेक्टो, डेका, इसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट रहेंगे, फिर से यहाँ डेसी, सेंटी, देन आफ्टर मिली। ठीक है, पहले इसको जानेंगे। इसको जानने के बाद मैं जनरली कन्वर्ट करने का 2 तरीके बताऊंगा, जिसमें से एक होगा कि डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाना है, और इसमें हम सीखेंगे कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म से यहाँ पे कोई भी बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में इधर कैसे ले जाना है, और छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में कैसे ले जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका क्या क्या आता है। जैसे आप देखते होंगे मीटर, है ना, आपका आता है लीटर, देन आफ्टर ग्राम, न्यूटन, पास्कल, फिर से बहुत सारे हमारे यूनिट्स आते हैं। इन सबको जनरली दिया हुआ रहता है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, या सेंटीमीटर क्यूब, या हमारा मिलीमीटर क्यूब, क्यूब, है ना। तो इस तरीके के यूनिट को हम अगर दिया हुआ रहेगा तो इस सब को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बेस में हमारा जनरली ये सब नहीं आएगा, है ना। हमारा ये सब आएगा मीटर, लीटर, ग्राम, जो एसआई यूनिट होते हैं ना, वो सब हमारे क्या होते हैं, बेस यूनिट। तो चलिए पहले हम बेस यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं, आखिर इसमें होता क्या है। तो इसमें हम लोग जनरली एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी आप ऊपर से नीचे की ओर आइएगा तब आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और नीचे से जब भी ऊपर की ओर जाइएगा तो क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। इतना तो बात दिमाग में खप गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए करेंगे क्या कि जितना जंप मारिएगा उतना लड्डू बैठाते जाना है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा गौर रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, चलिए हम सपोज हमारे पास दिया हुआ है, इसमें काउंट करते हैं, है ना। अभी डायरेक्ट प्रॉब्लम बनाते जाएंगे ना तब सॉर्ट आउट होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज आपको दे दिया सब यहाँ पे 50 किलोमीटर, है ना, 50 किलोमीटर है, और क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, है ना। मीटर्स, किलोमीटर को आपको किस में करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए फिर से वही लिखेंगे, किलो, हेक्टो, डेका। यहाँ पे मीटर है इसलिए हम क्या लेंगे, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है किलोमीटर में दिया हुआ है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 50 इंटू 1 किलोमीटर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए किलोमीटर से नीचे की ओर आपको भागना है, क्योंकि आपको सेंटीमीटर तक पहुँचना है। तो सेंटीमीटर तक पहुँचने के लिए कितना बार जंप कीजिएगा, 1 2 3
4 देन 5, यानी कि हमको 5 लड्डू से मल्टीप्लाई करना होगा अलॉन्ग विथ 1 0 0 0 0, है ना। ये कितना है हमारा 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख, है ना। और ये 50, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना होगा 50, और यहाँ पे कितने जीरोज 5 जीरोज, तो यहाँ पे जीरो सही से नहीं लिखा रहा है 5 जीरोज, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया 50 लाख, हाँ कि नहीं। सेंटीमीटर मतलब आपका 50 किलोमीटर में 50 लाख सेंटीमीटर होता है। किसी कोई दिक्कत। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, है ना। और हम बताए हैं कि जब भी नीचे ऊपर से जब नीचे की ओर डाउनवर्ड आएंगे तब हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे हम ले लिए अब 30 मिलीमीटर, हम बोले कन्वर्ट इट इनटू डेसीमीटर, है ना, डेसीमीटर, है ना, डेसीमीटर पूरा लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए हम इसमें फिर से उस चीज़ को लिखना है, बार बार जितना लिखिएगा उतना प्रैक्टिस होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा हो गया किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर mm, है ना। तो यहाँ पे देखिए 30 इंटू आपको क्या कर रहा है, इसको 1 mm इस तरीके से लिख सकते हैं। कभी भी मेरा तरीका अगर आप एक बार सीख गए तो हमको लगता है ज़िंदगी में कभी यूनिट कन्वर्सन में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पे देखिए यूनिटरी मेथड हम हमेशा यूज करते हैं, ये बहुत ही बेसिक और स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए 30 इंटू 1 mm, अभी देखिए mm से हमको क्या बोल रहा है डेसीमीटर में, तो डेसी कौन सा है ये, कई बार जंप कीजिएगा 1 2, तो 2 बार जंप किए, कहने का मतलब कितना ऊपर जा रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे 100 से, है ना, क्योंकि 2 लड्डू यहाँ लगेंगे, क्योंकि 2 बार जंप किए इसलिए 2 लड्डू से, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कैंसल आउट, इस तरीके से हमारे पास आ गया 3/10। अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्या होगा 0.3, है कि नहीं। अगर आपने मेरा डेसिमल स्पेशल मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर उस वीडियोज़ को आपने नहीं देखा तो मैं कोशिश करूँगा उसका आई बटन पे यहाँ पे अभी लिंक दे दूँगा, आप उसको ज़रूर देखें। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर दिए, और ये हमारा कौन सा यूनिट में हो गया, ये डेसीमीटर, है ना, डेसीमीटर डीएम लिखते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सॉर्ट आउट करेंगे और उसके बाद कुछ नया पे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम आपको किलोमीटर नहीं, अब मीटर के अलावा हम ग्राम यूज करते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पे दे दिए 400 ग्राम, और 400 ग्राम को हम कन्वर्ट करने बोलते हैं, आपको कन्वर्ट करना है इसको मिलीग्राम में, है ना। अब मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो वही अब क्या लिखेंगे किलो हेक्टो, सब में वही है किलो हेक्टो डेका ग्राम। अब स्टैंडर्ड यूनिट में हमारा ग्राम होगा, डेसी सेंटी मिलीग्राम। अब हमको कन्वर्ट करने बोला है ग्राम से कहाँ तक जाना है हमको मिलीग्राम तक। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसीलिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, कई बार जंप करना होगा 1 2 3 टाइम्स नीचे की ओर जंप करेंगे। तो हम पहले इसको यूनिटरी मेथड के द्वारा यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, वो 1 ग्राम। अब यहाँ पे 400 इंटू क्या लिखेंगे 1 ग्राम को 1, और नीचे आ रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, कितना लड्डू 1 2 3 बार जंप किए इसलिए 3 लड्डू। और यहाँ पे ये हमारा ग्राम किस में कन्वर्ट हो गया मिलीग्राम में। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4002 पहले से और यहाँ पे 3, तो ये हमारा इतना क्या हो गया मिलीग्राम। किसी को दिक्कत
ठीक है। नेक्स्ट फिर से और एक क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लीटर वाला लेते हैं। जैसे हम बोले कि आपको 7.6 ml लीटर को आपको कन्वर्ट करना है किलो लीटर में। किसमें? किलो लीटर में। तो क्या करेंगे? फिर से वही लिखेंगे, किलो, हेक्टो, डेका, अब स्टैंडर्ड फॉर्म लीटर, लीटर, डेसी, सेंटी, मिलीलीटर। अब यहाँ पे देखिए हम कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे इसको पहले यूनिटरी मेथड के द्वारा कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 ml। अब ml से हमको कहाँ जाना है? तो किलो यहाँ तक, हाँ कि नहीं। अब देखिए कितना नीचे से 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 6 बार जंप कर रहे हैं ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर जंप कीजिएगा तो क्या होता है? डिवाइड। तो 7.6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा? ये 6 बार जंप किए हैं तो 6 लड्डू से डिवाइड कर दिए अलॉन्ग विथ 1, क्योंकि जीरोस कर दीजिएगा तो टोटल इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हमारा कन्वर्ट हो गया किलो लीटर में। अब देखिए इसको जीरो को कोई दिक्कत नहीं, इसको ऊपर करके लिख सकते हैं 7.6 इंटू 1 बाई, यहाँ पे कितने जीरोज? 10 का पावर 6। इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 6 किलो लीटर। अब देखिए जब भी ये ऊपर जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 7.6 इंटू 10 का पावर -6 किलो लीटर। अक्सर न्यूमेरिकल में देखते हैं किस तरीके के दिए हुए रहेंगे, -6 डायरेक्ट कर दिया। अब वहाँ पे बच्चे सोचते रह जाते हैं कि कहाँ से आया, कैसे आया। तो अगर आप इसको जान जाइएगा तो मुझे लगता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत 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 मज़ा आएगा, और ये जनरली बहुत हेल्पफुल होता है। अब आपको कुछ हमारे आगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में खास करके क्लास हायर लेवल पे या लोअर लेवल पे, ये तो जनरली 9 क्लास से नीचे का है, तो हायर लेवल में कैसे सीखेंगे? तो उसमें आपको डायरेक्ट क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। इतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ता है आपको, हर चीज़ को यहाँ पे ला के छोड़ना है। नीचे से हो चाहे ऊपर से हो, सबको वहीं पे ला के छोड़ना है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर चलिए हमारे स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ बड़े हैं, तो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, साथ ही साथ और भी अलग अलग तरह के कोई भी ब्रांच से हो, केमिस्ट्री या फिजिक्स या हमारा इंजीनियरिंग लेवल पे कोई भी डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, सिविल, ये सब तो न्यूमेरिकल बहुत ही काम की चीज़ है, तो इसको जानना तो अति आवश्यक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हम पहले बता देते हैं, ये हमारा है मीटर, ये हमारा है लीटर, ये हमारा है ग्राम, है ना। लीटर ये जनरली हम लोग वॉल्यूम नापने के लिए यूज करते हैं किसी भी लिक्विड का। मीटर यानी कि लेंथ नापने के लिए मीटर का यूज होता है ना, लेंथ मेजर करने के लिए। और ये हमारा जनरली वेट या मास नापने के लिए हम लोग इसका जनरली मास नापने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है मीटर, लीटर और ये हमारे पास ग्राम, ठीक है। तो सब में सेम चीज़ है, सेम चीज़ लिखे हैं। जैसे आपको पढ़ना कैसे है, इसको जीगा मीटर, इसको मेगा मीटर, जीगा मेगा, इसके बाद ये क्या है? किलो, आगे एम लगा है तो मीटर, इसके बाद एच में होता है हेक्टो मीटर, डीएम मीन्स डेका मीटर, और ये हो गया मीटर स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद ये होता है हमारा डेसी मीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, इसके बाद मिलीमीटर, है ना। और ये आपको क्या दिख रहा है? यू नहीं, ये क्या है? माइक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। और ये होता है हमारा नैनोमीटर, बोलते हैं ना माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, हाँ कि नहीं। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, सब में हर जगह पे इसमें आप पढ़ते कैसे हैं? किलोमीटर, देखिए पहला है हमारा जीगा मीटर, मेगा मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर।
इसको याद कैसे करना है, तो मीटर मीटर लगा के नहीं, क्योंकि आगे जो भी यूनिट डालिएगा आप न्यूटन डालिएगा तो आपका हो जाएगा कि जीगा न्यूटन, मेगा न्यूटन, किलो न्यूटन, हेक्टो न्यूटन, डेका न्यूटन, उसके बाद न्यूटन, डेसी न्यूटन, सेंटी न्यूटन, मिली न्यूटन, माइक्रो न्यूटन, नैनो न्यूटन, है ना। पास्कल यूज कीजिएगा तो जीगा पास्कल, मेगा पास्कल, किलो पास्कल, ये तो जनरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट के यहाँ पे हमेशा घूमते रहता है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको मल्टीपल्स याद रखने हैं, है ना। सब में वही चीज़ है, इसमें भी जीगा लीटर, मेगा लीटर, किलो लीटर, हेक्टो लीटर, ये डेका लीटर, लीटर, डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिली लीटर, माइक्रो लीटर, नैनो लीटर, है ना। तो याद कैसे करना है, जीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेका, उसके बाद लीटर, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। फिर से यहाँ पे जीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनोग्राम हो जाएगा। अब इसके मल्टीपल्स को याद रखने के लिए हम पहले मल्टीपल्स को लिखते हैं कि आपने ये सब के फुल फॉर्म को लिख लिए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए अब हम इसके मल्टीपल लिखते हैं। इसके मल्टीपल होते हैं 10 का पावर, ये होता है आपका 9, ये होता है 10 का पावर 6, ये होता है 10 का पावर 3, और ये हमारा 10 का पावर 2, और ये हो गया 10 का पावर 1, और ये 10 का पावर 0, दैट इज इक्वल टू 1, है ना। इसीलिए तो हमेशा 1 लिखते थे। अब यहाँ देखिए ये हो गया, ये नीचे जाएगा तो 10 का पावर -1 सेंटीमीटर, 10 का पावर -2 मिलीमीटर, 10 का पावर -3, और 10 का पावर ये हो जाएगा -6, और लास्ट बचा नैनो, 10 का पावर -9। तो ये सब का सब सेम चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। देन आफ्टर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए कुछ प्रॉब्लम को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अब डायरेक्ट, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम आपका जनरल क्वेश्चन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स रहते हैं उनके रहते हैं, जैसे हमारा दिया हुआ रहता है मेगा पास्कल, ऐसा लिखा रहता है MPa मेगा पास्कल। तो यहाँ पे देखिए जनरली लिखा रहेगा 5 मेगा पास्कल, है ना। अगर आपको यहाँ पे कुछ एरिया दिया हुआ रहेगा, सपोज ये हमारा प्रेशर, और एरिया सपोज दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, है ना। और आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है कि फोर्स क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट कीजिएगा आप इसको। कैलकुलेट करने के लिए फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया हुआ है प्रेशर और एरिया, तो हमारा फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। अब यहाँ देखिए प्रेशर का वैल्यू डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले इसको हमको किस रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 5 मेगा पास्कल, और अभी हम बताए थे P इज इक्वल टू 5 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 1 MPa, है ना। अब हम जानते हैं कि क्या होता है मेगा पास्कल, हमारा 5 इंटू मेगा पास्कल यानी कि 10 का पावर 6 पास्कल, है ना। ये हो गया, क्योंकि मेगा इज इक्वल 10 का पावर 6, जस्ट उसका मल्टीपल को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो गया। और एरिया में हमारा देखिए 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ 10, तो यहाँ पे अब एरिया को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे होगा 10 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, देन आफ्टर हम जान सकते हैं, तो मल्टीपल सेंटीमीटर का मल्टीपल क्या होता है 10 का पावर -2, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 का पावर -2, और यहाँ पे स्क्वायर है याद रहे, तो यहाँ पे क्या देंगे स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 10 का पावर -4। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे बेस बराबर है तो घटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का पावर -3। इस तरीके से अब यहाँ पे आप वैल्यू रखिएगा तो ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, और ये हो गया पास्कल, तो स्टैंडर्ड रूप में आ गया। 5 इंटू इसको लिखिएगा 10 का पावर 6 इंटू यहाँ पे आपका क्या होगा 10 का पावर -3। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर, बेस बराबर है, पावर घटेगा 3, अब फोर्स का यूनिट न्यूटन, तभी जाके आपका आंसर न्यूटन में आएगा, नहीं तो बाद बाकी किस में आएगा
आपका दूसरा यूनिट में और यहाँ पे कन्वर्ट करते रहिएगा तो यहाँ भेजा फ्राई हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको पसंद आया होगा और ये आप समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए और एक प्रॉब्लम बनाते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप डायरेक्ट अगर कन्वर्ट करने बोले, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपका 60 ये जीगा न्यूटन, कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, 60 और जीगा न्यूटन यानी कि 1 जीगा न्यूटन, और हम जानते हैं कि 60 जीगा न्यूटन का मल्टीपल क्या है, 10 का पावर 9। बस दैट इज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। वैसे ही अगर आपको लिखा है दूसरा कोई भी, है ना, मिली एम्पियर जैसे करंट का यूनिट होता है 70 इंटू सपोज आपका दे दिया यहाँ पे 765 आपका दे दिया सपोज माइक्रो एम्पियर। अब यहाँ पे माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू से माइक्रो एम्पियर। अब यहाँ देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर, तो 765। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, तो 765 इंटू आप यहाँ पे क्या लिखिएगा 1 माइक्रो का मल्टीपल क्या होता है 10 का पावर -6, और ये क्या हो जाएगा, माइक्रो चेंज हो जाएगा हमारा ये 10 का पावर -6 में। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे हम इससे पहले कर रहे थे ना कि हम बोले कि आपको 700 किलोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे करेंगे, 700 तो पहले से है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर हम जानते हैं जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है 1000, मतलब मल्टीपल इसका होता है 10 का पावर 3, है ना। तो 10 का पावर 3 क्या लिखते हैं 1000 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर, और यहाँ क्या है 700, एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 70000। इस तरीके से ये हमारा किस में आ जाएगा, मीटर में। मतलब 700 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से जस्ट आपका किलोमीटर का मल्टीपल जो है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपको आराम से बन जाएगा। मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। नेक्स्ट अगर आपको इसी तरह के बेसिक नॉलेज अगर किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और आपसे क्या हक से मांग सकते हैं, क्या लाइक शेयर एंड कमेंट्स। और वीडियोस पे नए हैं तो यहाँ पे क्या है सब्सक्राइब का बटन दबाना है और बेल आइकन, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।